दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम बिहार की राजधानी पटना में मौजूद हैं। यहाँ से आपको गया डिस्ट्रिक्ट पे ले चलेंगे, जहाँ पर हज़रत दुर्वेश अशरफ रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है, जहाँ पर आपने देखा होगा जिसे हम और आप बीथो शरीफ के नाम से जानते हैं। यहाँ से 98 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद हम पटना से गया का रुख कर रहे हैं। दोस्तों, हज़रत सैयद दुर्वेश रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर हम आपको सीधे वहीं पर लेकर चल रहे हैं। ये आप देख सकते हैं हज़रत सैयद शाह दुर्वेश अशरफ रहमतुल्लाह अलैह का मेन दरवाज़ा है, जहाँ से हम और आप आस्थाने का रुख करते हैं। ये मेन दरवाज़ा बुलंद दरवाज़ा कह सकते हैं। यहाँ से बीथो शरीफ आस्थाने का मेन रास्ता है, जहाँ पर हर किस्म के मरीज़ों का इलाज होता है। और हम आपको बताएंगे यहाँ के खादिम साहब के ज़रिए कि यहाँ पर कैसे कैसे लोग मरीज़ आते हैं, कैसे उनको शिफा मिलता है, और आस्थाने की पूरी जानकारी हम आपको यहाँ के खादिम साहब के ज़रिए पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। और आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। पूरी जानकारी हासिल करने के लिए अगर आप हमारे वीडियो पर पहली मर्तबा देख रहे हैं तो मेहरबानी करके हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आने वाला वीडियो आप तक बहुत ही आसानी से पहुंचाई जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं मुंसलिक जानकारी आस्थाना दुर्वेश रहमतुल्लाह अलैह की। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत, आप अपना नाम बताइए और दरगाह शरीफ पर आप कौन से खिदमत को अंजाम दे रहे हैं वो बताइए। मैं मोहम्मद इरशाद आलम रिजवी, खादिम दरगाह बीथो शरीफ। मैं यहाँ खिदमत कर रहा हूँ और इमामत भी कर रहा हूँ। ये साहिब मज़ार मखदूम दुर्वेश अशरफ हैं, जो कि चौथा शरीफ के मखदूम साहब हैं, उन्हीं के औलाद में से हैं। और ये ईरान से चलकर आए थे। ये लगभग 550 साल इनका आए हुए हो गया, और इनका मदफन यहीं बना। और लोगों अक़ीदतमंदों का, हाजतमंदों का यहाँ हाजत रवाई होती है, मुरादें पूरी होती है। यहाँ के सज्जादा नशीर सैयद शाह अरबाब अशरफ हैं, जो अभी मौजूद नहीं है, किसी काम से बाहर गए हुए हैं। उनकी सज्जादगी में यहाँ फैज़ो करम बटता है। और ये लगभग यहाँ देश विदेश हर जगह के लोग आते हैं, अपना फैज़ पाते हैं। जो भी मुराद होता है, जो भी तकलीफ़ें होती है, अल्लाह के करम से इनकी दुआओं से फैज़ पाते हैं, दुआ पाते हैं। और यहाँ लगभग सालों भर लोगों का आना जाना होता है। लेकिन यहाँ उर्स का जो मौका है, ये शाबान के महीने में होता है, जो 5 दिनों का उर्स होता है। 8, 9, 10 और 11, 12 शाबान जो हर साल यहाँ उर्स होता है। और दूर दूर के लोग आते हैं, नए पुराने जितने हाजतमंद हैं सब लोग आते हैं, अपनी मुरादें पाते हैं। और यहाँ जो भी तकलीफ़ होती है, भूत प्रेत, शहर जादू या किसी तरह के भी मामलात हो, अल्लाह का करम होता है, फैज़ आते हैं। 40 दिनों का यहाँ चिल्ला होता है। मतलब हज़रत मखदूम अशरफ सिमलानी के साहबजादे हैं आप? इन सैयद साहब मखदूम दुर्वेश सैयद शाह मखदूम सिमलानी के छोछवे अलैह रहमत रिजवान, जो जहांगीर रहमतुल्लाह अलैह हैं। ये उनके मानवी औलाद हज़रत अब्दुल रज़ाक उन जो उनके भांजा हुए, उन्हीं के परपोता हैं ये। और नस्लन बाद नस्लिन यहाँ की सज्जादगी जो है चलता आ रहा है। जो अभी 17वें नंबर के सज्जादा नशी हैं सैयद शाह अरबाब अशरफ। अल्लाह के वलियों के यहाँ तो शिफा खाना होता है, तरह तरह के मरीज आते हैं और शिफा होते हैं। तो आपके मजार शरीफ पर, आपके दरगाह शरीफ पर कौन कौन से स्पेशल केस आते हैं? यहाँ हर तरह के लोग आते हैं, जैसे भूत प्रेत का साया हो, करतूत वगैरह हो, या बाल बच्चे ना होते हों, वजह जो भी हो, मेडिकल रिपोर्ट ठीक हो तो यहाँ मुरादें पूरी होती हैं। भूत प्रेत हो गया, या सेहर जादू हो गया, करतूत हो गया, या किसी तरह की बीमारी हो जो लाइलाज हो, यहाँ आने के बाद इनके फैज़ से शिफा मिलता है। मतलब ये है कि भूत प्रेत जिन जिन्नात
जिनके शरीर पे कब्जा किए होते हैं, जिनके शरीर में होते हैं गंदी आत्माएं होती है, तो डॉक्टर के पास जा जाकर जब थक जाते हैं जी तो जी यहाँ पर आते हो, तो यहाँ पर बाबा उनका रूहानी इलाज करते हैं और शिफा मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप हजरत के तो हजारों कारनामे हैं, आपको एक वाकया बता दीजिए जो आपके जहन में है। इनका एक वाकया है जो बहुत मशहूर है। जब शुरू में ये यहाँ आए थे तो यहाँ बहुत चर्चे में रहे, बहुत जिक्र होता रहा इनका, चूँकि अल्लाह वाले जहाँ भी जाते हैं अपना एक छाप छोड़ जाते हैं। तो जब यहाँ आए थे तो यहाँ के बादशाह शाह आलम थे, जब उनको मालूम हुआ इनकी करामत का, तो उन्होंने अपनी बेटी को लेकर यहाँ आए, जो उनका पागलपन का मर्ज था, पागल थी। तो यहाँ आने के बाद अल्लाह के करम से उनको फैज़ मिला, शिफा मिला, जो उन्हीं की दी हुई जो जागीर है जो आज तक यहाँ चल रहा है। मतलब ये बादशाह की दी हुई जागीर पर ये जो जी 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 ये चल रहा है। जी जी डायरेक्ट इनको नहीं मिला। मखदूम दुर्वेश अशरफ जो हैं, इनको बादशाह शाह आलम ने देने की कोशिश किया, लेकिन इन्होंने इनकार किया। लेकिन बाद में भी इसरार जारी रहा और इनके इसरार पर इनके औलाद जो हैं उनको दिया गया और उन्होंने कबूल कर लिया। अच्छा, आप ये बताइए कि जायरीन तो हिंदुस्तान के कोने कोने से आते होंगे, तो जायरीनों के लिए रहने का या उनके लिए क्या क्या आपके ट्रस्ट की तरफ से क्या क्या इंतजाम है? यहाँ दूर दराज के लोग आते हैं और जिसके लिए रूम का इंतज़ाम है, रूम है, अपना पकाते बनाते हैं और चिल्ला पूरा करते हैं। रूम है, बिजली बत्ती का इंतज़ाम है और पानी का इंतज़ाम है। जो दस्तूर है, जो ज़माना के हिसाब से जो चल रहा है, यहाँ सारी फैसिलिटी है। यहाँ शहर में जाने के लिए गाड़ी भी हमेशा इंतज़ाम में रहता है, 24 घंटा गाड़ी का इंतज़ाम रहता है। यहाँ पर अगर जो आज तक नहीं पहुँचा है, उसे अगर आना हो तो जरा रास्ता बताइए कि उन किन किन रास्तों से यहाँ पर पहुँच सकता है। यहाँ आने के लिए बस से आते हैं तो गांधी मैदान स्टैंड है, सरकारी बस स्टैंड है, वहाँ बस रुकती है। और वहाँ से आने के बाद ये किरानी घाट एक जगह है जो चौराहा पड़ता है। किरानी घाट आने के बाद ये आपको बीथो शरीफ के लिए टेम्पू वहाँ हमेशा लगा रहता है। आप वहाँ किसी से पूछेंगे या टेम्पू वाले खुद आवाज़ देते रहते हैं बीथो शरीफ करके, तो आप वहाँ से बीथो शरीफ के लिए आ सकते हैं। और गया स्टेशन जो हो गया रेलवे स्टेशन, वहाँ से भी जितने टेम्पू आते हैं, टेम्पू वाले आवाज़ दे देते हैं नदी पार करके, या किरानी घाट बोलते हैं। तो आप किसी भी टेम्पू पे बैठेंगे, नदी पार करके जो बोलते हैं उस पर बैठेंगे और उनको बोलिएगा कि हमको किरानी घाट उतार दें, चूँकि हमको बीथो शरीफ जाना है, तो वो आपको निगहबानी कर देंगे, आप किरानी घाट उतार देंगे, वहाँ से भी टेम्पू यहाँ मिल जाता है। बाबा के दरगाह से लगकर ही नदी है, और नदी और बाबा के उसमें क्या क्या मसला है? ये फल्गु नदी है, ये काफ़ी ज़माने से नदी है, कोई नई बात नहीं है। ये एक चट्टान था, एक ऊंची जगह थी। जब यहाँ आए तो उनको यही जगह पसंद आया, तो यहीं अपने इबादतगाह बनाया और यहीं इबादत करते रहे। और ये नदी की भी एक खूबी है, यहाँ नदी में नहाने से भी सेहर वगैरह कटता है, फ़ायदा होता है। और एक ख़ास खूबी ये है कि कितनी भी बारिश हो जाए, कितनी भी बाढ़ आ जाए, लेकिन आस्ताने तक कभी नहीं आया। ये कमाल की बात है। आवाम को आप क्या पैगाम देना चाहिए? आवाम को यही कहना चाहेंगे कि वलियों के यहाँ आप जिस भी मुराद लेकर जाएंगे, अल्लाह सुनता है। तमाम खूबियों का मालिक अल्लाह है और उन्हीं के ज़ात से वलियों की एक सिफत मिली है कि वहाँ जाने से, दुआ फरियाद करने से मुरादें पूरी होती है। आप भी अपनी तकलीफ़ लेकर आएंगे अक़ीदत से और मोहब्बत से तरीके से। आप यहाँ चिल्ला का मामला जो होता है या फातिहा न्याज होता है, आप अक़ीदत से आएँ और अपना मुराद पाकर जाएँ। आप एक बार फिर से अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद इरशाद आलम रिजवी है। मैं खादिम दरगाह बीथो शरीफ।